क्या आप भी ऐसा कभी फैसला लेते हैं जिनकी वजह से आपको बाद में पछतावा होता है और ऐसा लगता है कि काश मैं सही सोचकर फैसला लेता? अगर हाँ, तो सिर्फ ऐसा आपके साथ ही नहीं होता है, तो सभी के साथ होता है, क्योंकि सही टाइम पर सही सोच ही नहीं पाते हैं। ज़्यादा झगड़े में स्वैग रिप्लाई देना या फिर एग्जाम में लिखते हुए आंसर, इन सब जगहों पर हमारे ब्रेन में गूगल की तरह मल्टीपल टैब्स खुले रहते हैं और ओवरलोड डाटा होने की वजह से हम स्ट्रेट थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेट थिंकिंग को क्रिटिकल थिंकिंग भी कहा जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसे हमारे ब्रेन की प्रोसेस है जिसमें आसपास के इंफॉर्मेशन और टॉपिक्स को एनालाइज करके हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स करता है। क्रिटिकल थिंकिंग एजुकेशन, करियर, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप और पर्सनल ग्रोथ, इन सभी चीज़ों में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत काम आता है, जिसकी वजह से आप अपने पर्सनल डिसीजंस ले सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और अपने पार्टनर को एक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपने ऐसा कई बार सुना होगा कि मेडिटेशन से क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है, बट क्या सिर्फ मेडिटेशन से क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव कर सकते हैं? आंसर है नहीं। वीडियो को एंड तक देखना, इसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट एक्सप्लोर सम इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी। क्वेश्चन एवरीथिंग। आइजैक न्यूटन, निकोला टेस्ला, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट, उनके अंदर एक कॉमन आदत थी क्वेश्चन पूछने की। आपको तो मालूम ही होगा, आइजैक न्यूटन के सर पे कब सेब गिरा? उनके मन में एक डाउट आया कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं। इसी तरह के क्वेश्चन सोचकर आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और टीचर्स के भी वही फेवरेट होते हैं जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि स्काई ब्लू ही क्यों होता है और स्काई अपना कलर क्यों नहीं चेंज कर सकता है। इस क्वेश्चन में सेंस है जिसकी वजह से आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वैसे मुझे इसका आंसर कमेंट में देना, मैं देखना चाहूँगा किसको पता है। रीड एज मच एज यू कैन। जितना आप रीडिंग करोगे उतना ही आप आर्ग्यूमेंट और स्टडीज़ के बीच में कनेक्शन बना पाओगे। मैंने कुछ समय पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि स्काई ब्लू ही क्यों होता है, जो कि एक लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक स्पेस एंड एटमॉस्फेयर के बारे में पता होगा तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। स्कूल और कॉलेजेस में ऐसे ही मैथ्स सम होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें आपको कितनी नॉलेज है मैथ्स की और आप कितना डिफरेंट सोच सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे या नहीं। इसलिए रीडिंग जितना करोगे उतना ही आप कनेक्शन बनाकर सोच पाओगे। डीप थिंकिंग। आजकल लोगों के अंदर एक गलत फहमी होती है कि डीप थिंकिंग और ओवर थिंकिंग एक होती है, बट दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। डीप थिंकिंग में आप किसी एक टॉपिक पर गहराई में सोचते हैं और ओवर थिंकिंग में आप इन लॉजिकल टॉपिक्स को एक साथ सोच कर परेशान होते हैं, मतलब कि एक साथ कई टॉपिक्स को सोचना होता है। डीप थिंकिंग में आप अपनी लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपको किसी और से ज़्यादा अपने बारे में पता है। आप किस तरह के हो, आप कैसा खाना खाते हो, क्या करते हो, आपके सभी सीक्रेट्स आपको पता है। आपसे ज़्यादा आपको कोई और नहीं जानता है। इसमें आप चीज़ों को एनालाइज करके सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। और ओवर थिंकिंग में आप सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड हो गए, इसमें आपको सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा, बट आप डिप्रेशन में जा सकते। डीप थिंकिंग करने के लिए आपको अपने माइंड को शांत रखना होगा। आप इसके लिए नेचर में घूम सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर योगा कर सकते हैं। सॉल्व क्रिटिकल पजल्स। ये पजल्स ऐसे रहते हैं जिसमें आप सॉल्व करके अपने क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूर कर देंगे सोचने के लिए, जिससे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं एक एडवांस लेवल तक सोचने के लिए। अगर हमें अपनी बॉडी को बनाना रहता है, हम जिम जाके प्रैक्टिस करते हैं, पुशअप्स करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं, उसी तरह आप अपनी ब्रेन की ट्रेनिंग के लिए ऐसे क्रिटिकल पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी